जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। Thus you will be freed from the bonds of actions, yielding good and evil fruits, and by this principle of steadfast renunciation, you will be liberated and come to me. शरीर, मन, वाणी, इंद्रिय, बुद्धि और अंतःकरण द्वारा या स्वभाववश जो कर्म किया जाए, वह सब परम पुरुष नारायण को समर्पण करे। केवल पूजा अर्चना ही नहीं, लौकिक कर्म, आहार विहार आदि भी नारायण में समर्पण करके करना चाहिए। इस शरीर के भीतर जो नारायण हैं, उनका अनुभव करना चाहिए और वही मेरे सर्वस्व हैं, यह बोध होना चाहिए। एकमात्र वही जगत में व्याप्त हैं, यह देखने के लिए दिल की आंख और समझने के लिए पवित्र शुद्ध हृदय और आत्मिक अनुभव द्वारा सच्ची प्रज्ञा होनी चाहिए। हमारे भीतर वही पुरुषोत्तम नारायण रहते हैं। यह ठीक ठीक अनुभव में आ जाए तो अपने आप को मनुष्य उनसे पृथक बोध नहीं करता। कर्तापन का अभिमान जब नहीं रह जाता, तब उनको सर्वस्व अर्पण करने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता। काम संकल्प पूर्णतः निवृत्त हो जाने पर जीव यह समझ पाता है कि वह स्वयं अमृत स्वरूप है। कठोपनिषद कहता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये अस्य हृदि श्रिताः अथ मर्तयो अमृतो भवत् यत्र ब्रह्म समश्नुते। 2/3/14। अंतःकरण में अवस्थित सारी कामनाएं जब विनष्ट हो जाती हैं, तब मनुष्य जन्म मृत्यु के परे हो जाता है और परलोक में न जाकर यहाँ ही ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त होता है। परमेश्वर क्या कहीं छिपकर बैठा है? किसी खोह में, किसी पहाड़ी पर, किसी जंगल में, किसी नदी में या किसी स्वर्ग में वह लुक कर बैठ गया है। परमेश्वर रूपी लाल रतन क्या कहीं छिपा हुआ है या किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में छिपा हुआ है? भगवान को कहीं से खोदकर या ढूंढकर निकालना है। वह तो हमेशा हम सबके सामने और सर्वत्र खड़ा ही है। ये सभी प्राणी मात्र परमात्मा की ही तो मूर्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस मानव रूप में प्रकटित हरि मूर्ति का अपमान मत करो भाई। ईश्वर ही सब चराचर रूप में प्रकट हो रहा है। उसे खोजने के लिए कृत्रिम उपायों की क्या आवश्यकता? उपाय तो सीधा सरल है। तुम जो कुछ सेवा कार्य करो, उस सब का संबंध परमात्मा से जोड़ दो, बस काम बना। इतना ही करो कि जो कुछ करते हो वह ईश्वरार्पण कर दो। मोक्ष की यह कितनी सीधी सादी सरल तरकीब, जिसका जैसा भी सीधा सादा जीवन है,
जो कुछ स्वधर्म कर्म है, सेवा कर्म है, उसी को यज्ञमय क्यों न बना दें। फिर दूसरे यज्ञ याग, कठिन वेद मार्ग, श्राद्ध और तर्पण की आवश्यकता ही क्या है। नित्य के सीधे सादे सेवा कर्म को ही यज्ञ समझकर करो। कर्म तो करना है, पर फल फेंकना नहीं है, प्रभु को अर्पण कर देना है। फल फेंक देने का अर्थ होता है फल का निषेध, किंतु अर्पण में ऐसा नहीं होता। फल छोड़ने का मतलब यह नहीं कि फल कोई लेगा ही नहीं। कर्म का कोई न कोई तो फल लेगा ही, किसी न किसी को तो वह मिलेगा ही। फिर ऐसे तर्क खड़े हो सकते हैं, जो इस फल को पाएगा वह इसका अधिकारी भी है या नहीं। दूसरों को भोजन कराते समय मैं उसकी पात्रता कुपात्रता का विचार करता हूँ, परंतु अपने पेट में रोटी डालते समय मुझे यह विचार तक नहीं आता कि मुझे भी इसका कोई अधिकार है या नहीं। जो हमारे दरवाजे पर आ जाता है, उसे अभद्र भिखारी ही क्यों समझा जाए। जिसे हम देते हैं वह भगवान ही है, ऐसा हम क्यों न समझें। तुम्हारे कर्म का फल किसी न किसी को तो मिलेगा ही ना, तो उसे भगवान को ही दे डालो, उसी को अर्पण कर दो। प्रत्यक्ष क्रिया जैसे जैसे होती जाए, वैसे ही वैसे उसे भगवान को अर्पण करके अपने अंतःकरण की तुष्टि प्राप्त करते रहना चाहिए। फल को छोड़ना नहीं है, उसे भगवान को अर्पण कर देना है। यह तो क्या, मन में उत्पन्न होने वाली वासनाएं और काम, क्रोधादि विकार भी परमेश्वर को अर्पण करके छुट्टी पाना है। काम क्रोध मैंने प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिए हैं। यहाँ न तो संयमाग्नि में जलना है, न झुलसना। चट अर्पण किया और छूटे, न किसी को दबाना न मारना। इंद्रियां भी साधन हैं, उन्हें ईश्वरार्पण कर दो। कहते हैं कान हमारी नहीं सुनते, तो फिर क्या सुनना ही बंद कर दें। नहीं, सुनो जरूर, पर हरि कथा ही सुनो। न सुनना बड़ा कठिन है, परंतु हरि कथा रूपी श्रवण विषय देकर कान का उपयोग करना अधिक सुलभ, मधुर और हितकर है। आंख हमारी मानती नहीं, तो फिर क्या देखना ही बंद कर दें। नहीं, देखो जरूर, पर चहुं ओर अपने इष्ट के देखने की ही आदत बना लो। निरंतर अंतर में अमृत रस ही बरसता रहेगा। इंद्रियां हमारी शत्रु नहीं हैं, वे हमारी सच्ची मित्र बन सकती हैं। उनके सामर्थ्य का ठिकाना नहीं। अतः ईश्वरार्पण बुद्धि से प्रत्येक इंद्रिय से काम लेना, यही सच्चा राजयोग है। कर्म ऐसी खूबी से करो कि फल की वासना चित्त को न छुए। यह अखरोट के पेड़ लगाने जैसा है। अखरोट के वृक्ष में 25 वर्ष में फल लगते हैं। लगाने वाले को अपने जीवन में शायद ही उसके फल चखने को मिले। फिर भी पेड़ लगाना है और उसे बड़े प्रेम से पानी लगाना है। कर्म योग का अर्थ है पेड़ लगाना और फल की अपेक्षा न रखना। ईश्वरार्पण इंद्रियां, मन, बुद्धि और अंतःकरण ही परमात्मा से एकीकरण कराने में सच्चे मित्र सिद्ध होंगे। हमारा दैनिक जीवन मामूली दिखाई देता है, तो भी वह वास्तव में वैसा नहीं होता। उसमें बड़ा अर्थ भरा है। सारा जीवन एक यज्ञ कर्म ही है। हम लोगों में स्नान करते समय पुरुष सूक्त के पाठ करने की परिपाटी चली आ रही थी। आज उसका अनुसरण कितना है नहीं कह सकता। अब सोचो कि इस स्नान की क्रिया से इस पुरुष सूक्त का क्या संबंध। देखना चाहोगे?
सच्चे हृदय से विचार करोगे तो संबंध अवश्य दिखेगा। जिस विराट पुरुष के 1000 हाथ और 1000 आंखें हैं, उसका मेरे इस स्नान से क्या संबंध? संबंध यह है कि तुम जो लोटा भर जल सिर पर डालते हो, उसमें हजारों बूंदें हैं। वे बूंदें तुम्हारा मस्तक धो रही हैं, तुम्हें निष्पाप बना रही हैं। मानो तुम्हारे मस्तक पर ईश्वर की कृपाधार बरस रही है। प्रभु की याद में भक्ति भाव से भरे भजन के साथ स्नान करके तो देखो, तो अनुभव होगा कि भगवान ही तुम्हारे सिर के अंदर का मैल इस गंगोत्री स्नान द्वारा धो रहे हैं। शरीर स्वच्छ, अंतःकरण पवित्र, हृदय प्रभु प्रेम से भरपूर लेकर स्नान गृह से बाहर निकलोगे। ऐसी दिव्य भावना उस स्नान में उड़ेलो तो वह स्नान कुछ और ही हो जाएगा। उस स्नान में अनंत शक्ति आ जाएगी। भोजन करते हो बड़े प्रेम से करो, परंतु आपके अंदर जो नारायण विराजमान हैं, उन्हें अर्पण करके करो। अपने नारायण को स्वादिष्ट भोजन से भोग लगाओ, उसके प्रेम में डूब कर करो। फिर देखो आपके शरीर के हर छिद्र से प्रभु प्रेम की धाराएं बहती हैं अथवा नहीं। अपनी भोजन की क्रिया में अनंत प्रेम से समर्पण भाव भरो। यह प्रभु की सच्ची पूजा ही तो होगी। सोने से पहले अपने को प्रभु प्रेम में पूर्ण रूपेण रंग लो। तुम्हारी निद्रा क्या एक समाधि ही होगी। सब प्रकार के भोगों को यदि हम ईश्वरार्पण करके निद्रा लेंगे तो वह समाधि नहीं तो क्या होगी। माँ बच्चे को संभालती है, मानो भगवान को ही संभालती है। बच्चे को नहलाती क्या है, परमेश्वर को स्नान करा के वस्तु आभूषण द्वारा बाल विष्णु भगवान का अभिषेक ही करती है। बालक परमेश्वरीय कृपा की देन है। वे ही बाल रूप में घर में प्रकट हुए हैं। ऐसा मानकर माँ को चाहिए कि वह परमेश्वर भावना से बच्चे का लालन पालन करे। कौशल्या राम की और यशोदा कृष्ण की चिंता कितने दुलार से करती थी। उस सेवा का वर्णन करते हुए भक्तों ने अपने को धन्य माना। उस क्रिया में उन्हें अपार कौतुक मालूम होता है। माता की वह सेवा सांगोपांग क्रिया बहुत उच्च है। वह बालक, वह बाल रूप परमेश्वर की वह मूर्ति, उस मूर्ति की सेवा से बढ़कर सद्भाग्य क्या हो सकता है। वह ईश्वर की ही सच्ची सेवा है। ऐसी भावना करते रहना चाहिए। इसी तरह हमारे घर की गृह लक्ष्मी जो चौका लगाकर रसोई घर को साफ सुथरा रखती, चूल्हा जलाती है, प्रेम से आटा गूंथती है, सब्जी काटती है, ईश्वर स्मरण करके दाल सब्जी में नमक डालती है, स्वच्छ और सात्विक भोजन बनाती है और यह इच्छा रखती है कि वह रसोई मेरे घर के सब लोगों को पुष्टि तुष्टिदायक हो, तो उसका यह सारा कार्य यज्ञ रूप ही है। परमेश्वर को तृप्त करने की भावना मन में रखकर जो भोजन तैयार किया जाएगा, वह कितना स्वच्छ और पवित्र होगा, कल्पना के बाहर की बात है। यदि उस गृह लक्ष्मी के मन में ऐसी उच्च भावना हो, तो उसे फिर भागवत की ऋषि पत्नियों की ही श्रेणी में रखना होगा। ऐसी कितनी ही माताएं सेवा करके तर गई होंगी और मैं करने वाले पंडित और ज्ञानी कोने में ही पड़े रहे होंगे। अपने सब व्यवहारों में नारायण को देखने की भावना करो। शिक्षण शास्त्र में तो इस कल्पना की बड़ी आवश्यकता है। विद्यार्थी क्या है? प्रभु की मूर्तियां हैं। गुरु की यह भावना होनी चाहिए कि मैं इन देवताओं की ही सेवा कर रहा हूं।
तब वह विद्यार्थियों को ऐसे नहीं झिड़केगा। नहीं पढ़ना है तो चला जा अपने घर, खड़ा रह घंटे भर, बन जा मुर्गा, हाथ आगे कर, कैसे गंदे कपड़े हैं, नाक से कितनी रेत बह रही है। अध्यापिका छोटे बच्चे की हल्के हाथ से नाक साफ कर देगी, मैले कपड़े धो देगी और फटे कपड़े सी देगी। यदि शिक्षक ऐसा करे तो इसका कितना अच्छा परिणाम होगा। मारपीट करने से कहीं अच्छा नतीजा निकाला जा सकता है। लड़कों को भी चाहिए ऐसी दिव्य भावना से गुरु को देखें। गुरु शिष्यों को हरि मूर्ति और शिष्य गुरु को हरि मूर्ति माने। परस्पर ऐसी भावना रखकर यदि दोनों व्यवहार करें तो विद्या तेजस्वी होगी। जिस प्रकार अग्नि में भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता, उसी प्रकार मुझे अर्पित किए हुए कर्मों का कभी कोई फल नहीं हो सकता। जो कर्म मुझे अर्पित किए जाते हैं, उनके फल के बंधन में कर्ता कभी नहीं पड़ता। वे कर्म उसके लिए कभी बाधक नहीं हो सकते। हे अर्जुन, जब तक कर्मों में अहम भाव रहता है, तभी उनके फल भी उत्पन्न होते हैं और उन फलों का भोग करने के लिए जीव को किसी न किसी रूप में शरीर का आश्रय लेना पड़ता है। परंतु यदि वे कर्म पूरी तरह से मुझे अर्पण कर दिए जाएं, तो उसी समय आवागमन का सारा आधार ही नष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, यह कहने का कि आज ही कौन सी जल्दी है, कल देखा जाएगा, और इस प्रकार आज का काम कल पर टालने का समय नहीं है। इसलिए आत्मस्वरूप प्राप्त करने का सबसे सहज उपाय फल संन्यास युक्त कर्म योग है, और उसका मैंने उपदेश भली प्रकार कर दिया है। तुम इस शरीर के बंधन में मत रहो और सुख दुख के समुद्र में गोते मत खाओ, और सहज में इस सुगम मार्ग से चलकर प्रसन्नता पूर्वक मेरे आनंदमय स्वरूप में मिलकर रहो। पहले देहाभिमान युक्त मैं देहेंद्रिय आदि के साथ मिलकर कर्म भी करता था और कर्म फल भी भोगता था। अब वह अहम जब महान अहम भ्रम के भीतर डूब गया, तब देह के साथ संयोग न रहने से उसको फिर फल भोग नहीं करना पड़ता। यह देहाभिमान का पाश ही तो हमको आबद्ध किए रखता है। देहाभिमान न रहने पर ही विमुक्ति अर्थात विशेष भाव से मुक्ति होती है। देह में अहम ज्ञान जब तक है, तब तक फल भोग करना पड़ता है। क्रिया की परावस्था में सर्व कर्म प्रभु समर्पित हो जाने पर साधक ब्रह्ममय हो जाता है। कर्म करते रहने पर भी कर्तृत्व नहीं होता। जब साधक की अन्य किसी वस्तु में दृष्टि नहीं रहती, तब साधक को साम्यक मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु जब मस्तिष्क के ऊपर प्राण चढ़कर दीर्घ काल तक निरंतर बना रहता है, तब वह विशेष रूप से मुक्त होता है। यह स्थिर भाव जिसका कदापि विचलित नहीं होता, वह सारी इंद्रियों के द्वारा विषय का स्पर्श प्राप्त करे भी तो उसके मन में किसी वैश्विक संकल्प का उदय नहीं होता। उस समय इंद्रियों के द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म उसको उस चिर स्थिर अटल आसन से कदापि नीचे नहीं उतार सकता। ओम। Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer in charity, whatever you give away, or whatever austerities you practice, O Kaunteya, do it as an offering to me. In all actions of perception and our reaction to the perceived,
be it on the physical, mental, or intellectual levels, make them all a devout offering unto him. Then one will be free from the bondage of karma. His whole life, with all its actions, thoughts, and feelings, is dedicated to the service of the Lord eventually. He lives for the Lord only. He works for the Lord only. This is not a bit of egoism now. His whole nature is transformed into divinity. There is no rebirth for him. When all the activities are performed in the spirit of offering, not only that our love for the Supreme increases in us, but also our entire life become sanctified with a nobler purpose and a diviner aim. The Lord provides us again with an efficient and secret method by which the seekers are unconsciously made to remember the Supreme constantly, not in deep jungles, nor in the solitary caves, but right on the field of life's contentions. All actions, all results, and all rewards will go to the Lord. There is no separate living for the individual. Just as the river joins the ocean, abandoning its own name and form, so also the individual soul joins the Supreme Soul, giving up his name and form, his own egoistic desires and egoism. The individual will has become one with the cosmic will. Thus, you will be freed from all reactions to good and evil deeds, and by the principle of renunciation, you will be liberated and come to me. Sannyasa, renunciation, is not the physical rejection of the world, but sannyasa is renunciation of A. all egocentric activities, and B. all anxieties of cravings for fruits of actions. These two effects would be natural in one who is striving diligently in the world as an expression of his love and devotion unto the feet of the Lord, and finally to dedicate everything, all the fruits of all his actions, unto the Lord as offering. Since the reactions arising from fresh actions do not add impressions, sanskars, onto the mind, and since the existing impressions, sanskaras, get wiped out during the mind's activities in the world outside, slowly and steadily, the mind gets almost a total purgation of all its existing contents. The mind becomes more and more purified, and hence more concentration and single-pointedness unto the Lord. Ultimately, self merges in the Supreme Soul. What should you do when you are in this world? You should dedicate your everything to Ishvara. You take refuge in him. Then you will have no misery whatsoever. You will forth get to the Lord. Sri Ramakrishna. Om. గీతాసుధ అధ్యాయం 9 శ్లోకం 28 శుభాశుభ పదైరేవం మోక్షసే కర్మబంధనై సన్యాసయోగ యుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. ఈ విధంగా ఎవరిచే సమస్త కర్మలు భగవానుడైన నాకు అర్పించబడునో అటువంటి సన్యాస యోగయుక్త చిత్తము గల వారు శుభాశుభ ఫల స్వరూపమైన కర్మబంధము నుండి విముక్తులు కాగలరు మరియు దాని నుండి ముక్తులై నన్నే పొందెదరు. శరీరము, మనసు, వాక్కు, ఇంద్రియములు, బుద్ధి మరియు అంతఃకరణము ద్వారా లేదా స్వభావరీత్యా ఏ కర్మలు చేయబడినో అవన్నిటినీ పరమపురుషుడైన నారాయణకు సమర్పించు. కేవలం పూజ, అర్చనే కాదు, లౌకిక కర్మలైన ఆహార విహారాదులను కూడా నారాయణకు సమర్పించి చేయవలసినది. ఈ శరీరం లోపల ఏ నారాయణ ఉన్నాడో
ఆయన యొక్క అనుభవాన్ని పొందాలి. ఆయన నా సర్వస్వము అని ఈ జ్ఞానం కలగాలి. ఒక్క ఆయన మాత్రమే జగత్తంతా వ్యాపించున్నాడు. అది చూడడానికి హృదయనేత్రం మరియు అర్థం చేసుకునేందుకు పవిత్ర శుద్ధ హృదయం మరియు ఆత్మిక అనుభవం ద్వారా నిజమైన ప్రజ్ఞ ఉండాలి. మన లోపల ఆ పురుషోత్తమ నారాయణుడే ఉంటున్నాడు. ఈ విషయం సరిగా అనుభవంలోకి వచ్చేట్టయితే మనిషి తాను ఆయన నుండి వేరుగా అనుకోడు. కర్తృత్వ అభిమానం అంటే నేనే చేస్తున్నాను లేదా నా వల్లే జరుగుతోంది అనే అభిమానం ఎప్పుడైతే ఉండదో అప్పుడు అతనికి సర్వస్వము సమర్పించడం తప్ప వేరే దారేది ఉండదు. కామ సంకల్పములు పూర్తిగా నివృత్తి అయిన తర్వాత జీవుడు తాను స్వయముగా అమృత స్వరూపుడును అనే అనుభవం పొందుతాడు. కఠోర ఉపనిషత్తు ఇలా తెలియజేస్తుంది. యథా సర్వే ప్రముచ్యతే కామాయేస్య హృది స్థిత అద మృత్యో మృతో భవత్యత్ర బ్రహ్మ సముస్నుతే. అంతఃకరణంలో చేరిన సమస్త కోరికలు నశించిపోయినప్పుడు మానవుడు జనన మరణములను అధిగమిస్తాడు. ఇక ఇతర లోకములకు వెళ్ళక ఇక్కడే బ్రహ్మస్వరూపమును పొందుతాడు. భగవానుడు ఎక్కడైనా దాక్కుని కూర్చున్నాడా? ఏదైనా గుహలోనో, ఏదైనా పర్వతం పైన, ఏదైనా అడవిలో, ఏదైనా నదిలో లేదా ఏ స్వర్గములోనైనా ఆయన ఒదిగి కూర్చున్నాడా? పరమేశ్వరుడనే మాణిక్యము ఎక్కడైనా దాగి ఉందా? భగవానుడు ఏదైనా మందిరంలో గాని, మసీదులో గాని లేదా గురుద్వారలో గాని దాగి ఉన్నాడా? భగవాన్ని ఎక్కడైనా తవ్వి లేదా వెతికి తీయాలా? అటువంటిది ఏమీ లేదు. ఆయనైతే నిరంతరము మనందరి ముందు సదా నిలబడే ఉన్నాడు. ఈ సమస్త ప్రాణులు భగవాను మూర్తులే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా చెప్తున్నాడు, పోయి ఈ మానవ రూపంలో ప్రకటితమై ఉన్న భగవత్ స్వరూపమును అవమానం చేయొద్దు. సర్వేశ్వరుడే సమస్త చరాచర రూపములో ప్రకటితమవుతున్నాడు. ఆయన్ను వెతికేందుకు కృత్రిమ ఉపాయములు అవసరములేమిటి? ఉపాయమైతే తిననైనది సరళమైనది కాదు. అదేమిటంటే నీవు ఏ కాస్త సేవా కార్యక్రమం చెయ్యి, దాని సంబంధమును పరమాత్మతో అనుసంధానం చేయి, అంతే పని జరిగిపోతుంది. ఏమి చేస్తున్నావో దాన్ని పరమాత్మకు అర్పించు. ఈ మాత్రం చేయి చాలు. మోక్షం పొందడానికి ఇది ఎంత తిన్ననైన సుగమమైన సరళమైన విధానము. ఎవరిది ఎటువంటి సామాన్య జీవితమైనా, ఏ సదృఢమైన కర్మ అయినా, సేవా కర్మ అయినా దానినే యజ్ఞమయంగా ఎందుకు చేసుకోకూడదు? అలా చేసుకున్నట్లయితే పిమ్మటి ఇతర యజ్ఞ యాగములు, కఠిన వేద మార్గము, శ్రాద్ధము, తర్పణముల అవసరం ఏముంటుంది? నిత్యం చేసే సామాన్య సేవా కర్మలనే యజ్ఞంగా భావించి చెయ్యి. కర్మ అయితే చెయ్యి, కానీ ఫలితాన్ని విసిరివేయకూడదు. దానిని పరమాత్మకు సమర్పించాలి. ఫలితాన్ని విసిరివేయడం అంటే అర్థం ఫలితాన్ని నిషేధించుటని. అయితే అర్పణలో అలా జరగదు. ఫలితాన్ని విడిచిపెట్టుటంటే ఫలితం ఎవరు తీసుకోనరు అని కాదు. కర్మ ఫలితాన్ని ఎవరో ఒకరు తప్పక తీసుకుంటారు. ఎవరో ఒకరికి అది దొరుకుతుంది. అయితే ఎవరు ఆ ఫలితాన్ని పొందుతారో వారు దానిని పొందుటకు అర్హులా కాదా అనే తర్కం కూడా కలగవచ్చు. ఇతరులకు ఎవరికైనా భోజనం పెట్టే సమయంలో అతని పాత్రత అపాత్రత గురించి ఆలోచిస్తావు. కానీ మన పొట్టలోకి రొట్టెను వేసే సమయంలో మాత్రము నాకు కూడా దీన్ని పొందుటకు అర్హత ఉందా లేదా అనే ఆలోచన రాదు. ఎవరైనా మన ఇంటి ముందుకు భిక్ష కోసం వస్తే అతన్ని అసభ్యమైన భిక్షగాడు అని ఎందుకు భావించాలి? ఎవరికి మనం ఇస్తున్నామో అతడు కూడా భగవంతుడే. అలా మనం ఎందుకు భావించట్లేదు? మన కర్మఫలం ఎవరో ఒకరికి దొరుకుతుంది కదా. అటువంటప్పుడు దాన్ని భగవంతుడికే ఇచ్చేయి, ఆయనకే అర్పించు. స్వయంగా ఏ ఏ పనులు చేయబడుతున్నావో వాటిని అలాగే భగవంతుడికి అర్పించి నీ అంతఃకరణలో తృప్తి సంతోషం పొందుతూ ఉండాలి. ఫలితాన్ని విడిచిపెట్టుడు కాదు, దాన్ని భగవానికి అర్పించేయాలి. మనసునందు ఉత్పన్నమయ్యే వాసనలు మరియు కామక్రోధాది వికారములను కూడా పరమేశ్వరునికి అర్పించి ప్రశాంతంగా ఉండడం కూడా ఇదే. కామక్రోధములను నేను భగవానికి చరణములకు అర్పించేశాను అని సాధకుడు మనసులో భావించినట్టయితే అది సంయమనమును అగ్నిలో దహించుట కాదు, కుమిలిపోవుట కాదు. తక్షణం అర్పించాడు, ముక్తిని పొందేశాడు. ఇవి ఎవరిని ఒత్తిడి చేయుడు కాదు, ఎవరిని దండించుడు కాదు. ఇంద్రియాలు కూడా సాధనలే. వాటిని భగవదర్పణం గావించు. చెవి మా మాటలు వినడం లేదు, మరి వినడం ఆపివేయాలా అని అంటూ ఉంటారు. అది కాదు, తప్పక వినాలి. అయితే హరికథలు వినాలి. వినకుండా ఉండుట చాలా కష్టము. అందుచేత హరికథారూపమైన విషయాన్ని ఇచ్చి చెవుల్లో ఉపయోగించుకుంటా చాలా సులభము, మధురము మరియు హితకరము. కన్నులు మన మాటలు అంగీకరించవు, అలాగని చూడడం ఆపివేయాలా? లేదు, తప్పక చూడు. కానీ నలువైపులా నీ ఇష్టదైవాన్నే చూసి అలవాటు చేసుకో.
అప్పుడు నిరంతరము లోపల అంతరంగంలో అమృతరసం వర్షిస్తూ ఉంటుంది. ఇంద్రియాలు మన శత్రువులు కాదు, అవి మనకు నిజమైన మిత్రులుగా మారగలవు. వారి సామర్థ్యంలో హద్దు లేదు. అందుచేత ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో ప్రతి ఇంద్రియంతో అభ్యాసం చేయాలి. ఇదే నిజమైన రాజయోగము. కర్మలు ఎంత ప్రత్యేకతతో చేయాలంటే ఫలితం యొక్క వాసన చిత్తము తాకరాదు. అది అక్రోడ్ చెట్టు నాటడం వంటిది. అక్రోడ్ చెట్టుకు 20 సంవత్సరాల వరకు కాయలు అయితే కాని కాయలు కాయవు. చెట్టు నాటిన వ్యక్తి తన జీవితంలో అరుదుగా మాత్రమే దాని పండును రుచి చూసేందుకు దొరుకుతుంది. అంటే అక్రోడ్ చెట్టు పెరిగి పెద్ద కాయ కాయాలంటే 20 సంవత్సరాలు పడుతుంది. అయినా కూడా చెట్టు నాటాలి, దానికి ఎంతో ప్రేమతో నీరు పోయాలి. కర్మ యోగంలో అర్థము చెట్టు నాటుట మరియు ఫలితాన్ని ఆశించకుండుట. భగవానునికి అర్పించబడ్డ ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి మరియు అంతఃకరణములనే పరమాత్మతో ఏకీకరణము చేయుటచే నిజమైన మిత్రత్వం సిద్ధిస్తుంది. మన దైనిక జీవితము సామాన్యంగా కనిపిస్తుంది, అయినప్పటికీ అది వాస్తవానికి అటువంటిది కాదు. దానిలో గొప్ప అర్థం నిండుగా ఉన్నది. జీవితం అంతా ఒక యజ్ఞకర్మే అవుతుంది. మనలో చాలా మందిలో స్నానం చేసేటప్పుడు పురుష సూక్తం పఠించే అలవాటు వస్తున్నది. ప్రస్తుతం దాని అనుసరణ ఎంత జరుగుతుందో చెప్పలేము. ఇప్పుడు ఈ స్నానక్రియతో ఈ పురుష సూక్తం గల సంబంధం ఏమిటో ఆలోచించాలి. చూడాలనుకుంటే మంచి హృదయంతో ఆలోచించినట్టయితే ఆ సంబంధం తప్పక కనిపిస్తుంది. ఏ విరాట్ పురుషుడికి వేల చేతులు, వేలాది కళ్ళు ఉన్నవో ఆ విరాట్ పురుషుడికి నీ స్నానంతో సంబంధం ఏమిటి? సంబంధం ఏమిటంటే ఏ నిండు చెంబు నీటిని నీ తలపై వేసుకుంటావో ఆ నీటిలో వేలాది నీటి చుక్కలు ఉన్నాయి. ఆ నీటి బిందువులు నీ శిరస్సును శుభ్రం చేస్తూ ఉన్నాయి, నిన్ను పవిత్రుని గావిస్తున్నాయి. అప్పుడు నీ శిరస్సుపై భగవంతుని కృపాధార వర్షిస్తున్నది అని అనుకో. భగవానుని జ్ఞాపకంలో భక్తిభావం నిండిన భజనతో స్నానం చేసినట్టయితే కలిగే అనుభవము ఏమిటంటే భగవానుడే నీ శిరస్సు లోపల మాలిన్యాన్ని ఈ గంగాజల స్నానం ద్వారా కడిగివేస్తున్నాడని అనుకో. అప్పుడు జరిగేది ఏమిటి? శరీరము స్వచ్ఛమవుతుంది, అంతఃకోణంగా పవిత్రమైపోతాయి. హృదయం పరమాత్మ ప్రేమతో నిండుపుకొని స్నానశాల నుండి బయటకు వస్తావు. ఇటువంటి దివ్య భావన ఆ స్థానంలో రంగరించబడినట్టయితే ఆ స్థానం మరేదో అవుతుంది. ఆ స్నానం చేస్తే అనంతమైన శక్తి వస్తుంది. అలాగే భోజనం చేస్తావు. ఆ భోజనాన్ని ఎంతో ప్రేమతో చేయి. అయితే ఆ భోజనాన్ని నీ లోపల ఏ నారాయణుడైతే విరాజిల్లుతున్నాడో అతనికి అర్పించు. నీలో ఉన్న ఆ దైవానికి రుచికరమైన భోజనంతో నైవేద్యం అందించు. ఆయన యొక్క ప్రేమలో మునిగి భోంచేయి. అప్పుడు చూడు, నీ శరీరంలోని ప్రతి రంధ్రం నుండి భగవాన్ని ప్రేమదారులు ప్రవహిస్తాయా లేదా? లేదంటే అలా జరగదు. నీ భోజన క్రియలో అనంత ప్రేమతో సమర్పణ భావం నింపు. ఇదే భగవాన్ నిజమైన పూజ అవుతుంది. ఇదే విధంగా నిద్రపోయే ముందు నిన్ను భగవాన్ ప్రేమలో పూర్తిగా రంగరించుకో. అలా చేస్తే నీ నిద్ర ఒక సమాధి అవుతుంది. అన్ని రకముల భోగములను మనం భగవానికి అర్పించి నిద్రించినట్టయితే అది సమాధి కాక మరేమవుతుంది? తల్లి పిల్లవాన్ని సరిదిద్దుతుంది, ఆమె భగవాన్నే సరిదిద్దుతున్నాననుకో. బిడ్డకు స్నానం చేస్తున్నట్టు కాదు, ఆమె సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడికే స్నానం చేయిస్తున్నాను, వస్త్రాలు అనుకరిస్తున్నాను, బాలవిష్ణు భగవానికి అభిషేకం చేస్తున్నాను. బాలుడు భగవాని కృపావరం అయితే ఆయనే బాలు రూపంలో ఇంటిలో ప్రకటితమవుతున్నాడు. ఈ విధంగా తల్లి అతడు పరమేశ్వరుని భావంతో ఆ బాలుని సంరక్షణ చేయాలి. కౌసల్యామాత రాముణ్ణి, యశోదామాత కృష్ణుణ్ణి ఎంత ప్రేమగా భావించారో ఆ సేవలను వర్ణిస్తూ భక్తులు తమను తాము ధన్యులుగా భావించుకున్నారు. ఆ చర్య వలన వారికి అపారమైన ఆనందం కలుగుతుంది. తల్లి యొక్క ఆ సేవ, ఆ శుశ్రూష ఎంతో ఉన్నతమైనవి. ఆ బాలు రూపంలో ఉన్న భగవాను మూర్తి, ఆ మూర్తికి చేసే సేవను మించిన సద్భాగ్యము ఇంకేముంటుంది? ఇది ఈశ్వరుని నిజమైన సేవ. అటువంటి భావన కలిగి ఉండాలి. ఇదే విధంగా మన ఇంటి గృహలక్ష్మి పీట వేసుకుని మన వంటగదిని శుభ్రంగా ఉంచుతుంది, పొయ్యి వెలిగిస్తుంది, ప్రేమతో పిండి విసురుతుంది, కూరలు తరుగుతుంది, భగవత్ప్రణలో పప్పు కూరల్లో ఉప్పు వేస్తుంది, స్వచ్ఛమైన సాత్విక భోజనం తయారవుతుంది. ఆమె గాని ఈ వంట నా ఇంటిలో వారందరికీ పుష్టిని తృప్తిని కలిగించినది కావాలి అని కోరుకున్నట్లయితే ఆమె చేసిన ఆ కార్యం అంతా యజ్ఞంగా మారిపోతుంది. భగవానికి తృప్తి కలగాలి అనే భావన మనసులో నిలుపుకొని ఏ భోజనం సిద్ధపరచబడునో అది ఎంతో స్వచ్ఛము మరియు పవిత్రమవుతుంది. ఇది కల్పనకు కూడా అందని విషయము. ఒకవేళ ఆ గృహలక్ష్మి మనసులో అటువంటి ఉన్నత భావం ఉన్నట్లయితే ఆమెను భాగవత ఋషిపత్నుల వరసలో నిలపవచ్చు. అటువంటి ఎంతో మంది తల్లులు
సేవ చేసి తరించారు. అలాగే నేను నేను అని అనుకుంటూ చేసే పండితులు జ్ఞానులు మరుగున పడిపోయారు. నీ అన్ని కార్యములందు నారాయణ్ణి దర్శించే భావన చేయాలి. శాస్త్ర శిక్షణలందు ఈ కల్పనకు మరింత ఆవశ్యకత ఉన్నది. విద్యార్థులంటే ఏమిటి? భగవాన్ని మూర్తులే. శిక్షణనిచ్చే గురువులకు నేను ఈ దేవతామూర్తులకు సేవ చేస్తున్నాను అనే భావన ఉండవలసినది. అప్పుడు అతడు విద్యార్థులను నువ్వు చదవకపోతే ఇంటికి పో, గంట తరబడి నిలబడు, గోడ కుర్చీ వేయి, చేయి ముందుకు చాచు, ఎంత మురికి బట్టలు నీవి, ముక్కు నుండి ఎంత చీముడి కారుతోంది, ఇలా అతడు గద్దించడు. ఉపాధ్యాయుని చిన్న పిల్లల ముక్కును సుకుమారమైన చేతులతో శుభ్రం చేస్తుంది, మురికి బట్టలను శుభ్రంగా ఉతుకుతుంది, చిరిగిపోయిన బట్టలు కుడుతుంది. అధ్యాపకులు ఇలా చేసినట్టయితే దాని పరిణామం ఎంత చక్కగా ఉంటుంది. దెబ్బలాడి ఎక్కడైనా మంచి పరిణామం తీసుకురాగలమా? పిల్లలు కూడా ఇటువంటి దివ్య భావంతో గురువును చూడాలి. గురువు శిష్యులను భగవత్ స్వరూపులుగాను, శిష్యుడు గురువును భగవత్ స్వరూపులుగాను భావించాలి. పరస్పరము అటువంటి భావన కలిగి ఇద్దరు వ్యవహరించినట్టయితే విద్య తేజోవంతమవుతుంది. అగ్నిలో వేయబడిన విత్తనము ఎప్పుడు ఏ విధంగా అంకురించదో అదే ప్రకారంగా నాకు అర్పించబడిన కర్మలకు ఎన్నడూ ఏ విధమైన ఫలితము కలగదు. ఏ కర్మలు నాకు అర్పించబడునో వాటి ఫలితం యొక్క బంధనములో కర్త ఎన్నడూ పడడు. ఆ కర్మలు అతనికి ఎన్నడూ బాధాకరము కాలేవు. ఓ అర్జున, ఎప్పటి వరకు కర్మలందు అహంభావం ఉంటుందో అప్పుడే వాటి ఫలితం కూడా ఉత్పన్నమవుతుంది. మరియు ఆ ఫలితాన్ని అనుభవించుటకు జీవికి ఏదో ఒక రూపంలోని శరీరాన్ని ఆశ్రయించవలసి వస్తుంది. అయితే ఆ కర్మ పూర్తి విధానంతో నాకు అర్పించబడినట్లయితే అదే సమయంలో జనన మరణముల పూర్తి ఆధారము నశిస్తుంది. ఓ అర్జున, చెప్పేదేముంది? ఈ రోజు ఏమంత తొందర, రేపు చూద్దాంలే, ఈ విధంగా నేటి పనిని రేపటికి వాయిదా వేసే సమయం లేదు. అందుచేత ఆత్మస్వరూపమును పొందుటకు అన్నిటికంటే సహజమైన ఉపాయము ఫలితాన్ని సన్నిసించే కర్మయోగమే. దాన్ని ఎంతో బావుగానే నీకు ఉపదేశించాను. నీవు ఈ శారీరక బంధములో పడవద్దు, అలాగే సుఖదుఖాల సముద్రంలో మునకలు వేయవద్దు. మరియు సహజముగా ఈ సులువైన మార్గంలో ప్రయాణించి ప్రసన్నతాపూర్వకంగా నా ఆనందమయ స్వరూపంలో లీనమై ఉండు. ఇంతకు ముందు దేహాభిమానంతో ఉన్న నేను అంటే జీవి దేహేంద్రియములతో కలిసి కర్మలు చేస్తున్నాడు మరియు కర్మ ఫలితాన్ని కూడా అనుభవిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఆ అహం మహోన్నత అహం బ్రహ్మలో ఎప్పుడు మునిగిపోయిందో అప్పుడు దేహంతో సంయోగం లేకపోవడం అతనికి తిరిగి ఫలితాన్ని అనుభవించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ దేహాభిమాన పాశమైతే మనల్ని బంధించి ఉంచుతుంది. దేహాభిమానం లేకపోవటమే విముక్తి అంటారు. అనగా వివరంగా చెప్పాలంటే ముక్తి కలుగుతుంది. దేహములో అహం యొక్క జ్ఞానము ఎప్పటి వరకు ఉంటుందో అప్పటి వరకు ఫలితాన్ని అనుభవించవలసి వస్తుంది. కర్మల పరాకాశ స్థితిలో సర్వకర్మలు పరమాత్మకు అర్పించబడినప్పుడు సాధకుడు బ్రహ్మమయుడైపోతాడు. కర్మ చేస్తున్నా కూడా కర్తృత్వం ఏమాత్రం ఉండదు. సాధకుడికి ఇతర ఏ వస్తువుపైన దృష్టి లేనప్పుడు సమయానుకూల ముక్తి లభిస్తుంది. అయితే మస్తిష్కం పైన ప్రాణములు ప్రవేశించి దీర్ఘకాలం వరకు నిరంతరము నిలిచినప్పుడు అతడు విశేషమైన ముక్తుడవుతాడు. ఎవరికైతే ఈ స్థిరభావము విచలితము కాదో అతడు ఇంద్రియములన్నిటి చేత విషయములను స్పర్శిస్తున్నప్పటికీ కూడా అతని మనసులో ఏ విధమైన విషయాల సంకల్పము ఉదయించదు. ఆ సమయంలో ఇంద్రియముల ద్వారా చేయబడిన ఏ కర్మలో కూడా అతన్ని ఆ చిరస్థిర అచంచల ఆసనం నుండి ఎన్నడూ కిందకు దించలేవు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, जय प्रसरणम. जय गुरुदेव, जय प्रसरण. अध्याय 9 श्लोक 28. ज्या प्रकारे सर्व कर्मे मला अर्पण केली जातात त्या प्रकारे तू असा संन्यास योग असलेले मन बाळगून शुभ आणि अशुभ फळांच्या स्वरूपातील कर्मांच्या बंधनातून मुक्त होशील आणि त्यातून मुक्त झाल्यावर तू माझ्यापर्यंतच पोहोचशील. अशा प्रकारे तू शुभ आणि अशुभ फळ देणाऱ्या कर्माच्या बंधनातून मुक्त होशील आणि या स्थिर त्यागाच्या तत्वाने तू मुक्त होऊन माझ्याकडेच येशील. शरीर, मन, वाणी, इंद्रिय, बुद्धी आणि चेतना यांच्याद्वारे किंवा स्वभावाने जे काही कार्य केले जाते ते सर्व परमेश्वर नारायणालाच अर्पित केले पाहिजे. केवळ पूजाच नव्हे तर खाण्यापिण्यासारखी सांसारिक कामे सुद्धा नारायणाला समर्पित करूनच केली पाहिजेत.
या शरीरात वास करणाऱ्या नारायणाचा अनुभव घ्याय आणि तोच माझा सर्वस्व आहे हे जाणून घे. तोच एकमेव आहे जो संपूर्ण विश्वात व्यापलेला आहे. हे पाहण्यासाठी हृदयाचा डोळा असावा लागतो आणि ते समजून घेण्यासाठी अत्यंत शुद्ध हृदय आणि आध्यात्मिक अनुभवातून प्राप्त झालेले खरे ज्ञान असावे लागते. जर आपण योग्य रीतीने अनुभवले की तोच पुरुषोत्तम नारायण आपल्यामध्ये वास करतो, तर मनुष्य स्वतःला त्याच्यापासून वेगळा समजत नाही. जेव्हा कर्ता असण्याचा गर्व नाहीसा होतो, तेव्हा त्याला सर्व काही अर्पण करण्याशिवाय दुसरा काही पर्याय उरत नाही. जेव्हा काम वासनेचा संपूर्णपणे संकल्प नाहीसा होतो, तेव्हा जीवाला समजते की तो स्वतःच अमृताचे स्वरूप आहे. कठोपनिषेध म्हणते, यदा सर्वेक्षण प्रमुच्यते काम येस्य हृदिशतः अत मर्योमृत भवत्रत्य ब्रह्म समश्नुते. जेव्हा हृदयातील सर्व इच्छा नष्ट होतात, तेव्हा मनुष्य जन्म आणि मृत्यूच्या पलीकडे जातो आणि परलोकात जाण्याऐवजी त्याला येथेच याच जन्मात याच ठिकाणी ब्रह्मस्वरूप प्राप्त होते. अरे देव कुठे लपलेला आहे का? तो एखाद्या गुहेत, डोंगरावर, जंगलात, नदीत किंवा स्वर्गात दडलेला आहे का? देवाचे लाल रत्न कुठे लपलेले आहे का? ते एखाद्या मंदिरात, मशिदीत किंवा गुरुद्वारामध्ये लपलेले आहे का? देवाला खोदून काढावे किंवा शोधावे लागते का? तो नेहमीच आपल्या समोर सर्वत्र उपस्थित असतो. हे सर्व प्राणी केवळ त्या परमेश्वराचीच रूपे आहेत. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, हे बंधू, मानवी रूपात प्रकट झालेल्या या हरिमूर्तीचा अपमान करू नकोस. देव सर्व सजीव आणि निर्जीव रूपांमध्ये प्रकट झालेला आहे. त्याला शोधण्यासाठी कृत्रिम साधनांची गरज आहे का? उपाय सोपा आहे. तू करत असलेली सर्व सेवा ईश्वराशी जोड आणि मग बघ, तू जे काही करतो ते सर्व देवाला अर्पण कर. मोक्ष प्राप्तीचा हा किती सोपा आणि सरळ मार्ग आहे. आपले जीवन कितीही साधे असो, आपले कर्तव्य कितीही पुण्यवान असो, आपण कोणतीही सेवा करत असो, त्याचे बलिदान का करू नये? मग इतर यज्ञ, खडतर वैदिक मार्ग, श्राद्ध आणि तर्पण याची काय गरज आहे? साध्या दैनंदिन सेवेलाच बलिदान म्हणून समज. काम केलेच पाहिजे, पण त्याचे फळ फेकून देऊ नये. ते देवाला अर्पण केले पाहिजे. फळ फेकून देणे म्हणजे फळाला नाकारणे. पण अर्पणाच्या बाबतीत तसे नाही. फळांचा त्याग केला म्हणजे ते कोणालाच मिळणार नाही असे नाही. तुझ्या कर्माची फळे कोणीतरी नक्कीच स्वीकारेल. मग असे युक्तिवाद उद्भवू शकतात, हे फळ स्वीकारणारा त्याच्या लायकीचा आहे का? जेव्हा मी इतरांना खाऊ घालतो, तेव्हा मी त्याची लायकी आणि नालायकी बघतो. पण जेव्हा मी स्वतःच्या पोटात भाकर घालतो, तेव्हा त्यावर माझा काही हक्क आहे की नाही याचा मी विचार करतो का? आपल्या दाराशी येणाऱ्या प्रत्येकाला उद्धट भिकारी का म्हणून समजावे? ज्याला आपण देतो तो साक्षात देवच आहे हे आपण का समजू नये? तुमच्या कर्माची फळे कोणीतरी स्वीकारणारच नाही का? म्हणून ती देवाला द्या, त्याला अर्पण करा. जसजशी तुमची कर्मे घडत जातील तसतसे ती देवाला अर्पण करून तुम्ही आंतरिक समाधान मिळत राहिले पाहिजे. फळे सोडून द्यायची नाहीत, परंतु ती देवाला अर्पण करायची आहेत. इतकेच नाही तर काम वासना आणि क्रोध यासारख्या मनातील इच्छा आणि वासना सुद्धा देवाला अर्पण करून मुक्त केल्या पाहिजेत. मी काम वासना आणि क्रोध प्रभूच्या चरणी अर्पण केलेले आहे. येथे संयमाच्या अग्नीत कोणी जळू नये किंवा भाजूनही जाऊ नये. त्यांना ताबडतोब अर्पण करा आणि सोडून द्या. कोणालाही दडपू नका किंवा मारू नका. इंद्रिय सुद्धा साधन आहे, त्यांना देवाला अर्पण करा असे म्हटले जाते. जर आपले कान ऐकत नसतील तर आपण ऐकणे पूर्णपणे थांबवावे का? जर तू ऐकत नशील तर तू ऐकलेच पाहिजे. पण हरीच्या कथा ऐक. न ऐकणे खूपच कठीण आहे, तथापि हरीच्या कथा ऐकण्याचा विषय देऊन कानाचा वापर करणे अधिक सुलभ, मधुर आणि फायदेशीर आहे.
जर आपले डोळे ऐकत नसतील तर आपले पाहणे पूर्णपणे थांबवावे का? जर तू बघत नसशील तर हे तुला पाहावेच लागेल. पण आपल्या प्रिय व्यक्तीचे सर्वत्र दृश्य पाहण्याची सवय लावली तर तुझ्या अंतरात्म्यात अमृताचा सतत प्रवाह होत राहील. इंद्रिय आपले शत्रू नाही, ते आपले खरे मित्र बनू शकतात. त्यांची किती शक्ती अमर्याद आहे. म्हणूनच ईश्वराला समर्पितपणाने प्रत्येक इंद्रियाचा वापर करणे हाच खरा राजयोग आहे. आपले काम इतक्या कौशल्याने करा की फळाची इच्छा तुमच्या मनात येऊ नये. हे अक्रोडाचे झाड लावण्यासारखे आहे. अक्रोडाच्या झाडाला 25 वर्षानंतर फळे येतात. झाड लावणाऱ्याला त्याच्या आयुष्यात क्वचितच त्या फळाची चव चाखायला मिळते. तरीही ते झाड मोठ्या प्रेमाने लावले पाहिजे आणि त्याला पाणी घातले पाहिजे. कर्मयोग म्हणजे कोणत्याही फळाची अपेक्षा न ठेवता झाड लावणे. इंद्रियांना ईश्वराला समर्पित करणे. केवळ मन, बुद्धी आणि विवेकच आपल्याला ईश्वराशी एकरूप करण्यात खरे मित्र ठरतील. आपले दैनंदिन जीवन ओळखीचे वाटते, पण ते तसे नाही. ते गहन अर्थाने भरलेले आहे. आपले संपूर्ण जीवन एक यज्ञ आहे. आपल्याकडे स्नान करताना पुरुष सूक्ताचे पठण करण्याची परंपरा आहे. आज ती कितपत पाळली जाते हे मी सांगू शकत नाही. आता विचार करा की या पुरुष सूक्ताच्या स्नानाच्या विधीशी काय संबंध आहे. जर तुला बघायचंच असेल तर तू खऱ्या मनाने याचा विचार केला पाहिजे. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 9 ശ്ലോകം 28 ശുഭാശുഭഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസി കർമ്മബന്ധനൈ സന്യാസയോഗയുക്താമാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. ഇങ്ങനെ ശുഭവും അശുഭവുമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മോചിതനാകും. സന്യാസയോഗത്താൽ മുക്തമായ മനസ്സോടെ നീ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അത്യന്തം ലളിതവും ആഴമുള്ളതുമായ ഒരു സാധനാ മാർഗം പറയുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക. പൂജ, ജപം, തപസ് എന്നിവ മാത്രമല്ല, ഭക്ഷണ സമയം, സേവന സമയം, കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കൽ, പഠിപ്പിക്കൽ, ജോലി സമയം, സംസാരം, ചിന്ത എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ ചെയ്യുക. മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പരമാത്മാവ് വസിക്കുന്നു എന്ന് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന അഹങ്കാരം ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പോൾ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കും, പക്ഷേ അവയുടെ ബന്ധനം ഉണ്ടാകില്ല. തീയിൽ ചുട്ട വിത്ത് മുളയ്ക്കാത്തതുപോലെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ഫലബന്ധനം സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല. കഠോപനിഷത്ത് പറയുന്നു, യഥാ സർവീ പ്രമുച്യന്തി കാമായേസ്യ ഹൃദി ശ്രിതാ അധമയോ മൃദു ഭവത്യത്ര ബ്രഹ്മസമാസ്നുതി. അതായത് ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നശിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അമൃതസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ദൈവം എവിടെയോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും, ഓരോ സേവനത്തിലും, ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും, ഓരോ ഹൃദയത്തിലും ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം തന്നെ ദൈവസമർപ്പണമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവിതം മുഴുവൻ യജ്ഞമാകുന്നു. അമ്മ കുഞ്ഞിനെ പരിചരിക്കുമ്പോഴും, ഗുരു വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും, ഗൃഹലക്ഷ്മി സ്നേഹത്തോടെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും, ഒരാൾ തൻ്റെ ജോലി ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതെല്ലാം ദൈവസമർപ്പണ ഭാവത്തോടെയാണെങ്കിൽ അതുതന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ പൂജ. കർമ്മയോഗം എന്നത് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കലല്ല, കർമ്മഫലത്തിലെ ആസക്തിയും അഹങ്കാരവും ഉപേക്ഷിക്കലാണ്. ഫലം തള്ളിക്കളയുകയല്ല, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജീവിതം വിശുദ്ധമാവുകയും മനസ്സ് ശുദ്ധിയായി ദൈവത്തിൽ ഏകാഗ്രമാവുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യൻ തൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും, ചിന്തകളും, വികാരങ്ങളും, ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതം ദിവ്യതയാൽ നിറയുന്നു. ഒരു നദി സമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ച് സ്വന്തം പേരും രൂപവും വിട്ടുകളയുന്നതുപോലെ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നു. നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം
നീ കഴിക്കുന്നതെല്ലാം, നീ അർപ്പിക്കുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യുന്ന തപസ്സും എല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിക്കൂ. ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാനോടുള്ള സമർപ്പണ ഭാവത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിതം വിശുദ്ധവും പവിത്രവുമായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മബന്ധനം ഇല്ലാതാകുന്നു. കാരണം ഞാൻ എന്ന അവകാശബോധം ഇല്ലാതാകുന്നു. ക്രമേണ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു. സന്യാസം എന്നത് ലോകത്തെ വിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നതല്ല, അഹങ്കാരവും ഫലാസക്തിയും ഉപേക്ഷിക്കലാണ്. ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉന്നതയോഗം. നിന്റെ എല്ലാം ഈശ്വരന് സമർപ്പിക്കൂ, അവനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അപ്പോൾ നിനക്ക് യാതൊരു ദുഃഖവും ഉണ്ടാകില്ല. സാധകന്റെ ദൃഷ്ടി മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുവിലേക്ക് തിരിയാതെ വരുമ്പോൾ അവന് താൽക്കാലിക മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രാണശക്തി മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മുകളിൽ ഉയർന്ന് ദീർഘകാലം സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ പ്രത്യേകമായ മോക്ഷാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിരഭാവം ഒരിക്കലും ചഞ്ചലമാകാത്തവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിച്ചാലും അവന്റെ മനസ്സിൽ യാതൊരു വിഷയാസക്തിയുള്ള സങ്കല്പവും ഉദിക്കുകയില്ല. അത്തരം അവസ്ഥയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി നടക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും അവനെ ആ ശാശ്വതവും അചഞ്ചലവുമായ ആത്മസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കാൻ കഴിയില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। एहि प्रकार जिनकर समस्त कर्म हमरा माने भगवान के अर्पित होइत छनि, एहन संन्यास योग युक्त चित्त वाला अहाँ शुभ अशुभ फल रूपी कर्म बंधन से मुक्त भ जायब आ अंततः हमरे प्राप्त करब। शरीर, मौन, वाणी, इंद्रिय, बुद्धि आ अंतःकरण से वा स्वभाववश जे कोनो कर्म कयल जाय से सब परम पुरुष नारायण के समर्पित करबाक चाही। मात्र पूजा अर्चना नहीं, लौकिक कर्म, आहार विहार आदि से हो नारायण में अर्पित क के करबाक चाही। आई शरीर में जे नारायण छथि हुनकर अनुभव करबाक चाही आ ई बोध हेबाक चाही जे वह हमर सर्वस्व छथि, केवल वह समस्त जगत में व्याप्त छथि। ई देखबा लेल हृदय के आँखि, पवित्र शुद्ध हृदय आ आत्मिक अनुभव से उत्पन्न भेल असल प्रज्ञा के आवश्यकता अछि। जँ ई स्पष्ट अनुभव में आबि जाय जे हमर भीतर वह पुरुषोत्तम नारायण निवास करैत छथि तऽ मनुख अपना के हुनका सँ फराक नहि बुझैत अछि। जखन कर्तापन के अभिमान समाप्त भ जाइत अछि तखन अपन सब किछु हुनका अर्पित करबा के अतिरिक्त आन कोनो उपाय नहि बचैत अछि। कामना आ संकल्प पूर्णतः निवृत्त भ गेला पर जीव बुझि पाबैत अछि जे ओ स्वयं आत्मस्वरूप अछि। कठोपनिषद में कहल गेल अछि, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिताः अथ मर्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। अंतःकरण में स्थित समस्त कामना जखन विनष्ट भ जाइत अछि तखन मनुख जन्म मृत्यु से बाहर चल जाइत अछि आ परलोक में नहीं जाकर एहिठाम ब्रह्म स्वरूपता के प्राप्त करैत अछि। परमेश्वर की कतौ नुका क बैसल छथि, कोनो खोह में, कोनो पहाड़ पर, कोनो वन में, कोनो नदी में वा कोनो स्वर्ग में नुकायल छथि की? परमेश्वर रूपी लाल रतन की कतौ नुकायल अछि कि ओ कोनो मंदिर, मस्जिद वा गुरुद्वारा में नुकायल छथि कि भगवान के कतौ से खोदि क वा ताकि क निकालऽ पड़त? ओ तऽ सदिखन हम सब के सोझा में आ सब ठाम उपस्थित छथि। ई सब प्राणी मात्र परमात्मा के मूर्तिये तऽ छथि। भगवान श्री कृष्ण कहैत छथि, एहि मानव रूप में प्रकट हरि मूर्ति के अपमान नहीं करू भाई। ईश्वर स्वयं समस्त चराचर रूप में प्रकट भ रहल छथि। हुनका ताकऽ लेल कृत्रिम उपाय सबके कोन आवश्यकता? उपाय तऽ बड़ सरल अछि। अहाँ जे किछु सेवा कर्म करैत छी ओकर संबंध परमात्मा से जोड़ि दिअ, बस काज सिद्ध भ जायत। मात्र एतेक करू जे किछु करैत छी से ईश्वर के समर्पित क दिअ। मोक्ष लेल ई कतेक सरल आ सहज उपाय अछि। जकर जेहन सरल जीवन अछि, जे स्वधर्म के कर्म अछि, सेवा कर्म अछि, ओकरे यज्ञ में किया नहीं बना देल जाय? तखन आन जग जाग, कठिन वेद मार्ग, श्राद्ध आ तर्पण आदि के की आवश्यकता रह जायत? अपन नित्य के सरल काज के जग बुझ क करू। कर्म तऽ करैये पड़त,
मुदा ओकर फल छोड़ के नहीं अछि, प्रभु के अर्पित करबाक अछि। फल फेंक देबाक अर्थ होइत अछि फल के निषेध, मुदा अर्पण में ई नहीं होइत अछि। फल छोड़बाक अर्थ ई नहीं होइत अछि जे ओकर उपयोग कियो नहीं करत। कर्म के फल तऽ ककरो न ककरो प्राप्त होइते अछि। तखन फेर एहन तर्क उठि सकैत अछि जे फल पाबि लेत ओ वास्तव में ओकर अधिकारी अछि कि नहीं। अनका भोजन करबैत काल हम ओकर पात्रता वा कुपात्रताक विचार करैत छी, मुदा जखन अपन पेट में रोटी दैत छी तखन ई विचारो नहीं अबैत अछि जे हमर एहि पर अधिकार अछि कि नहीं। जे हमर द्वार पर अबैत अछि ओकरा मात्र अभद्र भिखारी कियाक बुझल जाय। जकरा हम दैत छी ओ भगवान स्वयं छथि, हम एना कियाक नहीं सोचैत छी। अहाँ कर्म के फल तऽ ककरो न ककरो प्राप्त हैत, तऽ फेर ओकरा भगवाने के अर्पित कऽ दिअ, ओकरे समर्पित कऽ दिअ। प्रत्यक्ष क्रिया जेना जेना होइत जायत ओहिना ओहिना ओकरा भगवान के अर्पित करैत अपन अंतःकरण के तुष्टि प्राप्त करैत रहबाक चाही। फल के छोड़बाक नहीं अछि, भगवान के अर्पित करबाक अछि। एतबे नहीं, मन में उठा वाला विचार वासना सब, काम क्रोध आदि विकार सेहो परमेश्वर के अर्पित कऽ कऽ ओकर बोझ सँ मुक्त भऽ जेनाइ अछि। काम क्रोध हम प्रभुक चरण में अर्पित कऽ देने छी। एतऽ ने संयम के अग्नि में जरऽ पड़ैत अछि ने झुलसऽ पड़ैत अछि। जखने अर्पित कयल गेल तखने छुटकारा भेट गेल। ने ककरो दबावऽ पड़ैत अछि ने मारऽ पड़ैत अछि। इंद्रिय सब सेहो साधन अछि। इंद्रिय सब ईश्वर के अर्पित कऽ दियौ। कहल जाइत अछि जे कान हमर गप नहीं मानैत अछि तऽ की सुननाइ बंद कऽ दिअ। नहीं, सुनू, अवश्य सुनू, मुदा हरिकथा सुनू। किछ नहीं सुननाइ अत्यंत कठिन अछि, मुदा हरिकथा रूपी श्रवण विषय दऽ कऽ कान के उपयोग केनाइ अधिक सहज, मधुर आ हितकारी अछि। आँखि हमर नियंत्रण में नहीं अछि तऽ की देखनाइ बंद कऽ दिअ। नहीं, देखू, अवश्य देखू, मुदा चारू कात अपन इष्ट के दर्शन करबा के आदत बनाओ। तखन अंत में निरंतर अमृत रस बरसैत रहत। इंद्रिय सब हमर शत्रु नहीं अछि, ओ हमर असल मित्र बनि सकैत अछि। इंद्रिय सब के सामर्थ्य अपार अछि, तैं ईश्वरार्पण बुद्धि सँ प्रत्येक इंद्रिय के उपयोग केनाइ असल राजयोग अछि। कर्म एहन कुशलता सँ करू जे फल के लोभ चित्त के स्पर्शो नहीं करय। ई अखरोट के गाछ लगाबऽ जकाँ अछि। अखरोट के गाछ में 25 वर्ष बाद फल लागैत अछि। जे व्यक्ति ओकरा लगबैत अछि, संभव अछि जे ओ अपन जीवन काल में ओकर फल नहीं चखि पाबय। तथापि गाछ के रोपनाइ अछि आ प्रेम सँ ओकरा पानि सेहो देबाक अछि। कर्म योग के अर्थ अछि गाछ लगेनाइ आ फल के अपेक्षा नहीं रखनाइ। ईश्वरार्पण बुद्धि सँ इंद्रिय, मौन, बुद्धि आ अंतःकरण ई सब परमात्मा सँ एकीकरण करबाबऽ में असल मित्र सिद्ध होइत अछि। हमर दैनिक जीवन सामान्य आ साधारण बुझाइ पड़ैत अछि, मुदा वास्तव में ओ एहन नहीं अछि। ओहि में गूढ़ अर्थ भरल अछि। संपूर्ण जीवन एकटा जग कर्म अछि। लोक सब में स्नान करैत काल पुरुष सूक्त पाठ करबा के परंपरा छल। एखनो ओ कतेक चलि रहल अछि से नहीं कहब, मुदा सोचू, स्नान के क्रिया आ पुरुष सूक्त के बीच में कोन संबंध अछि। जँ साफ हृदय सँ विचार करब तऽ संबंध अवश्य देखाई पड़त। विराट पुरुष जकर 1000 हाथ आ 1000 आँखि अछि, हुनकर हमर एहि स्नान सँ कोन संबंध। संबंध इएह अछि जे जखन अहाँ 1 लोटा जल अपन मस्तक पर ढारैत छी तऽ ओहि जल में हजारों बुनि रहैत अछि। ओ बुनि सब अहाँ के मस्तक धोइत अछि, अहाँ के निष्पाप बनबैत अछि। मानो ईश्वर के कृपाधार अहाँक माथ पर बरसि रहल हुए। प्रभुक स्मरण आ भक्ति भाव सँ भरल भजन संग एक बेर स्नान कऽ कऽ देखू। अनुभव हैत जे भगवान स्वयं अहाँक अंतर मन के मौल एहि गंगोत्री स्नान सँ धो रहल छथि। शरीर स्वच्छ, अंतःकरण पवित्र आ हृदय प्रभु प्रेम सँ भरल लऽ कऽ जखन स्नान गृह सँ बाहर निकलब तऽ बूझब जे स्नान एकटा साधारण क्रिया नहीं छल। एहन दिव्य भावना स्नान में ढारि दियौ तऽ ओ स्नान किछु और भऽ जायत। ओहि स्नान में अनंत शक्ति आबि जायत। भोजन करैत छी तऽ बड़ प्रेम सँ भोजन करू, मुदा अपन भीतर विराजमान नारायण के अर्पित कऽ कऽ करू। अपन नारायण के स्वादिष्ट भोजन के भोग लगाओ
हुनकर प्रेम में डूमि कऽ भोजन करू, तखन देखू अहाँक शरीर के रोम रोम से प्रभु प्रेम के धार बहैत अछि कि नहीं। अपन भोजन के क्रिया में अनंत प्रेम आ समर्पण के भाव भरि दियौ। ई प्रभु के असल पूजा नहीं तो आर की अछि। सुतबा से पहिने अपना के प्रभु प्रेम में पूर्णतः रंग लियो, तखन अहाँक निद्रा की साधारण निद्रा रह जात, ओ तो एक प्रकार के समाधिए भ जात। जो हम सब प्रकार के भोग के ईश्वरार्पण क क निद्रा लेब तो ओ समाधि नहीं तो आर की कहल जात। मैं जखन बच्चा के सम्हारैत छथि तो ओ मानू जे स्वयं भगवान के सम्हारि रहल छथि। जखन बच्चा के नहबबैत छथि तो बुझू जे परमेश्वर के स्नान करा क बाल विष्णु के अभिषेक कर रहल छथि। बालक परमेश्वरीय कृपा के दान छथि, वह बाल रूप में घर में प्रकट भेल छथि। एहि भाव से माय के बच्चा के पालन पोषण करबाक चाही। कौशल्या राम के आ यशोदा कृष्ण के चिंता कतेक स्नेह आ दुलार से करैत छली। ओहि सेवा के वर्णन करैत भक्त सब स्वयं के धन्य मानैत छथि। ओहि क्रिया में हुनका अपार आनंद आ कौतुक अनुभव होइत छनि। माता के ई सेवा सांगोपांग क्रिया बड़ उच्च अछि। ओ बालक ओ बाल रूप परमेश्वर के मूर्ति आ ओहि मूर्ति के सेवा से बढ़ि कऽ आन कोन सद्भाग्य भ सकैत अछि। ई भगवान के असल सेवा अछि। एहन भावना सदिखन बनल रहबाक चाही। ओहिना हमर सबके घर के गृहलक्ष्मी जखन चौका लगबैत छथि, भंसाघर के स्वच्छ राखैत छथि, चूल्हा जरबैत छथि, प्रेम से आटा सानैत छथि, तरकारी काटैत छथि, ईश्वर के स्मरण करैत दालि तरकारी में नोन दैत छथि आ स्वच्छ सात्विक भोजन बनबैत छथि आ मन में ई भावना रखैत छथि जे ई भोजन घर के सब लोग के पुष्टि आ तुष्टि देबय वाला हुए, तऽ हुनकर ई संपूर्ण कार्य जग रूपेण भ जाइत अछि। परमेश्वर के तृप्त करबाक भाव से जे भोजन बनाओल जाय ओ कतेक स्वच्छ आ पवित्र हैत एकर कल्पनो नहीं कयल जा सकैत अछि। जँ ओ गृहलक्ष्मी के मन में एहन उच्च भावना हुए तऽ हुनका भागवत में वर्णित ऋषि पत्नी सब के श्रेणी में रखबाक चाही। एहन कतेको माता सब सेवा करैत करैत पार भ गेली आ हम करऽ वाला पंडित आ ज्ञानी कोन में पड़ल रह गेला। अपन सब व्यवहार में नारायण के देखबा के भावना राखू। विशेषतः शिक्षा शास्त्र में तो एहि कल्पना के बड़ आवश्यकता अछि। विद्यार्थी की छथि? प्रभु के मूर्ति तऽ छथि। गुरु के मन में ई भावना हेबाक चाही जे हम एहि देव मूर्ति सब के सेवा कर रहल छी। तखन ओ विद्यार्थी के एना नहीं झटक देथिन जे पढ़ के नहीं अछि तो घर चलि जो, 1 घंटा ठाढ़ रह, मुर्गा बन, हाथ आगा कर, केहन गंदा कपड़ा छौ, नाक कतेक बहि रहल छ। अध्यापिका तो छोट बच्चा के नाक प्रेम से साफ क देत, गंदा कपड़ा धो देत, फाटल कपड़ा सी देत। जँ शिक्षक सब एहन करैत तऽ ओकर परिणाम कतेक शुभ हैत। मारपीट से एहन उत्तम परिणाम कतऽ संभव अछि। आ विद्यार्थी सबके सेहो एहि दिव्य भाव से गुरु के देखबाक चाही। गुरु शिष्य के हरि मूर्ति बुझैत आ शिष्य गुरु के हरि मूर्ति मानैत। जो दुनू पक्ष एहन भाव से व्यवहार करऽ लागत तब विद्या तेजस्वी भ जायत। जेना अग्नि में भूजल बिया फेर अंकुरित नहीं भ सकैत अछि, ओहिना हमरा अर्पित कयल गेल कर्म के कोनो फल उत्पन्न नहीं होइत अछि। जे कर्म हमरा अर्पित कयल जाइत अछि ओकर फल बंधन में कर्ता कखनो नहीं पड़ैत अछि। ओ कर्म ओकरा लेल बाधक नहीं बनैत अछि। हे अर्जुन, जा धरि कर्म में अहम भाव रहैत अछि ता धरि ओकर फल उत्पन्न होइत रहैत अछि आ ओहि फल के भोगऽ लेल जीव के कोनो न कोनो शरीर धारण करऽ पड़ैत अछि। मुदा जँ कर्म पूर्णतः हमरा अर्पित कऽ देल जाय तऽ ओहि क्षण जन्म मरण के संपूर्ण आधार समाप्त भ जाइत अछि। हे अर्जुन, एखन की जल्दी अछि, काल्हि देखल जायत। ई कहि कऽ काज टारऽ के समय नहीं अछि। एहि कारण आत्मस्वरूप प्राप्त करबाक सबसँ सहज उपाय फल संन्यास युक्त कर्मयोग अछि आ हम ओकर उपदेश नीक सँ देने छी। अहाँ एहि शरीर के बंधन में नहीं फंसू, सुख दुख के समुद्र में गोता नहीं खाओ, मुदा एहि सहज आ सुगम बाट पर चलि कऽ प्रसन्नता पूर्वक हमर आनंदमय स्वरूप में लीन भ जाओ। पहिने देहाभिमान युक्त हम देह इंद्रिय सब संग मिल कऽ कर्म करैत छल आ कर्म फल सेहो भोगैत छल। मुदा जखन ई अहम महान अहम ब्रह्म में डूमि गेल तखन देह से संबंध नहीं रहबाक कारण ओकरा फेर फल भोग नहीं करऽ पड़ैत अछि। ई देहाभिमान के फांस तऽ हमरा बान्हि कऽ रखने अछि। देहाभिमान समाप्त भ गेला पर विमुक्ति
माने विशेष प्रकार के मुक्ति प्राप्त होइत अछि। जा धरि देह में हम के ज्ञान रहैत अछि ता धरि फल भोग करऽ पड़ैत अछि। मुदा क्रिया के परावस्था में जखन सब कर्म प्रभु के समर्पित भ जाइत अछि तखन साधक ब्रह्ममय भ जाइत अछि। कर्म करैत रहितौं ओकरा मन में कृतृत्व के भाव नहीं रहैत अछि। जखन साधक के दृष्टि आन कोनो वस्तु पर नहीं रहैत अछि तखन ओकरा सामयिक मुक्ति प्राप्त भ जाइत अछि। मुदा जखन प्राण मस्तिष्क में ऊपर चढ़ि कर दीर्घ काल लेल स्थिर रहैत अछि तखन साधक विशेष रूपेण मुक्त भ जाइत अछि। ई स्थिर भाव जकर कखनो विचलित नहीं होइत अछि ओ व्यक्ति इंद्रिय सब द्वारा विषय के स्पर्श प्राप्त करैतो रहैत अछि तऽ ओकर मन में कोनो वैषयिक संकल्प उत्पन्न नहीं होइत अछि। ओहि अवस्था में इंद्रिय सब द्वारा कयल गेल कोनो कर्म ओकरा ओहि चिर स्थिर अटल आसन से कखनो नीचा नहीं उतारि सकैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।